नमस्कार। 11वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल की क्लास में भाई कल की क्लास हमारी जो है सदिशों के योग की त्रिभुज विधि थी। ये जो है 11वीं की फिजिक्स में सदिश विश्लेषण और प्रक्षेप गति चल रहा है भाई। इसमें जो है कल की क्लास में सदिशों का योग बताए थे। सदिशों के योग को दो विधि बताए थे, समझ रहे हैं ना। पहली विधि होती है आपकी सदिशों के योग की त्रिभुज विधि, दूसरी विधि होती है सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज विधि, सदिशों के योग की समांतर चतुर्भुज विधि। तो पहली विधि सदिशों के योग की त्रिभुज विधि, ये कल की क्लास थोड़ा कम ठीक गई थी भाई, समझ रहे हैं ना। कल की क्लास, इस समय गर्मी बहुत पड़ रही, कल की क्लास जो है कम ठीक गई थी, इसलिए इस क्लास को थोड़ा सा एक बार और रिपीट करके, पिछली वाली क्लास को एक बार और रिपीट करके तब आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। तो चलिए देखते हैं। कभी कभार हो जाता है कि कोई क्लास थोड़ा गड़बड़ा जाती है, हरदम ठीक तरीके से चलता है, लेकिन कभी कभार बिल्कुल जो है ठीक नहीं जाती है क्लास, तो उसमें बहुत ज्यादा घबराना नहीं है भाई, समझ रहे हैं ना। तो चलिए देखते हैं यहां से सदिशों के योग की त्रिभुज विधि। तो त्रिभुज विधि लगाना है हमें। तो त्रिभुज में कोई दो सदिश होंगे, समझ रहे हैं ना, जिसका एक जो है इन दोनों सदिशों का परिणाम ही निकल रहा होगा। जैसे क्या है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। जैसे हमारे पास ये कोई एक क्या है, ये त्रिभुज है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा तब आपके समझ में आएगा। ये एक त्रिभुज है, तो इस कोने से चलिए पहले, समझ रहे हैं ना। पहले आप यहां से जो है यहां जाइए, ये ए बी और क्या हो गया, सी हो गया। तो ए से सी जाइए, सी से बी जाइए, तो यहां से ये ए वेक्टर हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका बी वेक्टर हो जाएगा। तो ए से सी की ओर गए, सी से बी की ओर गए, तो इन दोनों का जो है, इन दोनों सदिशों का, ये दोनों सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, समझ रहे हैं ना। यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित हो, यदि कोई दो सदिश, ये ए वेक्टर एक सदिश हो गया, एक बी वेक्टर एक सदिश हो गया, ये त्रिभुज की दो भुजाओं से क्या हो रहे हैं, प्रदर्शित हो रहे हैं। तो यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित हो, तो इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी, और इन दोनों के योग के क्या होगी, बराबर होगी, अर्थात ही तीसरी भुजा होगी योग के बराबर होगी, अर्थात आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस क्या होगा, बी वेक्टर होगा। और हम चलेंगे क्रम से ही। यदि सपोज दैट किसी की मान लीजिए दिशा, हम चल रहे क्रम से, पहले इधर गए, फिर किधर गए, इधर गए, अगर जो है इधर से इधर जाने में और इधर से इधर जाने में किसी की दिशा नहीं, जो है वो दिशा में नहीं है, जैसे सपोज दैट ए से सी की ओर तीर तो इधर का लगा है, फिर सी से बी की ओर इधर का तीर लगा है, ये तो ठीक है। अब यहां से यदि ए से सी की ओर जा रहे हैं, जाना हमें सी से बी की ओर है, लेकिन इसका तीर यदि उल्टा लगा हो तो तीर को फिर बदलना पड़ेगा, और जब दिशा पलटेगी, दिशा जब पलटेगी, तीर जब पलटेगा, तो माइनस आ जाता है सदिश में। जब भी हम सदिश को की दिशा पलटते हैं, बिल्कुल समझ लीजिएगा, जब भी हम सदिश की दिशा पलटते हैं तो उसके पहले क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। तो यहां से यदि जो है ए से ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर, सी बी इधर की तरफ चलना चाहिए, इधर की तरफ जाइए, इधर की तरफ जाइए, तो सी से बी की ओर जाना है, जबकि बी से सी की ओर दिख रहा है तीर, तो इसकी दिशा को पलट दीजिए। जब यहां से बी वेक्टर है, यदि दिशा हम पलटेंगे, समझ रहे हैं ना, इधर की तरफ करेंगे, इधर की तरफ दिशा करेंगे, तो क्या लग जाएगा, माइनस का बी वेक्टर, समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल आप समझ लीजिएगा कि हमें क्रम से चलना होता है भाई, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्रम से चलना होता है। एक बिंदु से आप लीजिए, चाहे इधर की तरफ जाइए, इधर से इधर की तरफ जाइए, चाहे इधर से इधर की तरफ जाइए, तो आप ये समझ के चलिए कि एक बिंदु से आप क्रम से जाइए, तो ये दो सदिश हो गए, ये पहला सदिश, ये दूसरा सदिश, इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश तीसरी भुजा होगी, इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश तीसरी भुजा होगी, और दोनों के योग के बराबर होगी। तो चलिए देखते हैं, यहां से हमारे पास इसी की सहायता से हम इसकी परिभाषा लिखे थे कल। यदि किसी त्रिभुज में दो सदिश, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि कोई दो सदिश कह सकते हैं, यहां से परिभाषा हमारी जो है इस प्रकार बनेगी। यदि कोई दो सदिश यदि कोई दो सदिश
यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं से यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित हों, तो इन सदिशों का परिणामी सदिश इन सदिशों का परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी। इन सदिशों का परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी। और इन दोनों के योग के बराबर होगी। देखिए ये हमने बताया था कल, इसमें हमने जो है जनरली पहले इसीलिए उदाहरण देके हम बताए हैं कि क्या पढ़ रहे हैं भाई, मेन रूप से हम पढ़ क्या रहे हैं, सदिशों के योग की त्रिभुज विधि पढ़ रहे हैं। तो त्रिभुज जरूर बनाना पड़ेगा। किसी त्रिभुज की जो है दो भुजाओं से दो सदिश व्यक्त करेंगे। तो यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करें, यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित हो, तो इन दोनों सदिशों का परिणामी क्या होगा, इन दोनों सदिशों का जो परिणाम निकलेगा, इन दोनों सदिशों का परिणाम क्या होगा, त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी और दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा परिणामी। तो ध्यान से देखिए भाई, हमने बताया था क्रम से चलना होता है आपको। और जो है मान लीजिए आप इधर से इधर जा रहे हैं, पहले समझ रहे हैं ना, ये ए वेक्टर हो गया, ए बी और क्या है सी है। ए से बी की ओर गए, बी से किधर की ओर गए, सी की ओर गए, तो ये बी वेक्टर हो गया। तो यदि कोई दो सदिश, ये देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश हैं, यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित हो, यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित हो, तो इन दोनों सदिशों का परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी। इन दोनों सदिशों का परिणामी क्या होगा भाई, त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी। और जो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी वो इन दोनों के योग के बराबर होगी, अर्थात आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। तो इन दोनों सदिशों का परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी और जो परिणामी होगा वो दोनों की क्या होगा, योग के बराबर होगा, अर्थात आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यही है नियम, क्या, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम या त्रिभुज विधि। अब चलिए इसमें संबंधित हमने बताया था कि कुछ सवाल और कराएंगे, तो चलिए देखते हैं सवाल भाई। ध्यान से देखिएगा इसमें से संबंधित सवाल। तो देखिए भाई ये 4 क्वेश्चन है, हमारे 4 क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे भाई चारों क्वेश्चन पर। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे भाई। हमने बताया है कि आपको परिणामी कुछ भी पूछ सकता है, ये पूछ लिया, ये भुजा परिणामी पूछ लिया, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो सकता है। हो सकता है कि इस भुजा को दिए रहता, ये भुजा देता, इसको परिणामी बना देता, या ये भुजा देता, इसको परिणामी बना ही है, समझ रहे हैं ना, या जो है देता हमसे ये भुजा देता, इसको परिणामी बना देता। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि त्रिभुज नियम आ गया है, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, तो त्रिभुज के किसी एक कोने से, त्रिभुज के किसी एक बिंदु से चलना है, दिशा का ध्यान रखते हुए। ऐसा नहीं है कि इस भुजा को जाए फिर इस भुजा को जाए, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर भागते हुए चले जाएं, दिशा का ध्यान रखते हुए। जैसे जो है हमने बताया सदिश का मतलब दिशा बहुत जरूरी है। एक बार परिमाण ना ध्यान रखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन दिशा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप सदिश पढ़ रहे हैं, दिशा का ज्ञान नहीं है, तो फिर बिल्कुल बन नहीं पाएगा आपसे। तो चाहे जो है आप इस बिंदु से चलिए, चाहे तो इस बिंदु से चलिए, बात बराबर है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए इस बिंदु से चलते हैं इस बिंदु से चलिए या तो इस बिंदु से चलिए। हमने बताया किसी भी बिंदु से आप चल सकते हैं, कल की क्लास में भी हमने बताया था किसी भी बिंदु से जाया जा सकता है। तो इस बिंदु से यदि चल रहे हैं तो क्रम से चलिएगा भाई,
सबसे पहले हम इधर की तरफ जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, यदि इधर की तरफ चल रहे हैं सबसे पहले इधर, समझ रहे हैं ना, सबसे पहले इधर की तरफ, फिर इधर की तरफ जाएंगे, तब जाके हमें ऐसा नहीं है कि इधर की तरफ गए और फिर जो है फिर हम इधर की तरफ जाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं ना। इधर की तरफ जाइए, आप इधर की तरफ जाइए, फिर इधर की तरफ जाइए, और यदि दिशा की तरफ नहीं है तीर, यदि दिशा की तरफ हम जिधर की तरफ हम जा रहे हैं उधर की तरफ तीर नहीं है तो तीर को पलट देना है। जब तीर पलटेगा तो चिन्ह जरूर परिवर्तित हो जाएगा, बिल्कुल समझ लीजिएगा भाई। यदि हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में तीर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि तीर उस दिशा में नहीं है, जैसे इस दिशा से यहां की तरफ गए तो ये तो तीर उसी दिशा में है जिस दिशा में हम जा रहे हैं, फिर इस दिशा से इस दिशा की ओर जाइए तो इधर की तरफ तीर नहीं है, जबकि हम इस दिशा से जा रहे हैं तो तीर इधर की तरफ ही होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो जब तीर नहीं है तो तीर पलट देंगे, तो जब तीर पलटेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं, यहां से चलना है भाई ये अब यदि आपका ए बी सी होता त्रिभुज, या ए डैश बी डैश सी डैश, तो यहां से जो है ए डैश से बी डैश की ओर जाएंगे पहले, समझ रहे हैं ना। तो इस सदिश को ले लीजिए, पूरा सदिश आपका क्या है, बी वेक्टर माइनस का 1/2 ए वेक्टर हो गया। और इसके बाद ध्यान से देखिएगा भाई, इधर से इधर गए, अब इधर से इधर चलना है, हमें इधर से इधर चलना है, जबकि तीर इधर की तरफ है, तो इस तीर को पलट दीजिए भाई। जब तीर इधर की तरफ पलटेंगे, जब तीर पलट गया तो चिन्ह भी क्या हो जाएगा आपका, पलट जाएगा। जब तीर पलट गया, समझ रहे हैं ना, तीर एक्चुअली में ऐसे था जब माइनस था, जब तीर पलट गया तो चिन्ह क्या हो गया, पलट गया। तो जब चिन्ह पलट गया तो अब रख लीजिए भाई, अब तो क्रम से ही हो गया, इधर से इधर गए, इधर से फिर इधर गए, तो इधर की तरफ ही तीर लगा हुआ है, तो प्लस में क्या हो जाएगा, ये सदिश कितना रखा है आपका, 1/2 ए वेक्टर रखा है, बराबर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। इन दोनों का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी, यही तो नियम बताया गया है। यदि सदिश में यदि त्रिभुज में कोई दो भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज में कोई दो भुजाएं किन्हीं दो सदिशों को व्यक्त कर रही हो तो क्या होगा भाई, तो हमारे पास होगा क्या, वो दोनों जो है, इन दोनों का परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी और दोनों के योग के बराबर होगी। तो ये देखिए, इन दोनों का क्या किया गया है, योग किया गया है और दिशा सहित योग किया गया है। तो अब देखिए 1/2 ए वेक्टर से ये माइनस का है, ये क्या है, प्लस का, ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, आर वेक्टर बराबर क्या बचा, बी वेक्टर बचा। अब चलिए देखते हैं दूसरा नंबर, ये दोनों सवाल एक ही हैं लेकिन हमें चलना अलग अलग विधि से है। तो चलिए देखते हैं यहां से, अब ध्यान से देखिएगा भाई, अब यहां से जो है, यहां से फिर से चलिए, अभी तक हमने क्या किया था, हम इधर से इधर की तरफ गए थे, समझ रहे हैं ना, तो फिर से आप इधर से इधर की तरफ चलिए, कोई परेशानी नहीं है, समझ रहे हैं ना, कोई परेशानी नहीं, आर वेक्टर का मान निकल आएगा, या आप इधर से इधर जाइए तब भी निकल आएगा। चलिए देखते हैं दोनों तरफ से, समझ रहे हैं ना, दोनों तरफ से हमने बताया था अभी, यदि आप इधर से पहले जो है इधर से इधर जाइए, इधर से इधर जाइए, तो इस बिंदु से यहां से ए डैश बी डैश और ये क्या है, सी डैश, तो ए डैश बी डैश की ओर जाइए, बी डैश से सी डैश की ओर जाइए, तो ए डैश बी डैश की ओर जाएंगे तो ये क्या रखा है आपका सदिश, आर वेक्टर, जिसका मान निकालना है, तो ये आर वेक्टर हो गया। ध्यान से देखिएगा, ए डैश से बी डैश की ओर गए, तीर उधर की तरफ है तो कोई परेशानी नहीं है। अब बी डैश से सी डैश की ओर जाएंगे, बी डैश से सी डैश की ओर जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, तो तीर भी इधर की तरफ होना चाहिए, जबकि तीर इधर की तरफ है, तीर हमारा सी डैश से बी डैश की ओर है, हम जा रहे हैं बी डैश से सी डैश की ओर, हम ए डैश से बी डैश की ओर गए और बी डैश से सी डैश की ओर गए, तो तीर इधर की तरफ होना चाहिए आपका। जब तीर इधर की तरफ नहीं है तो इसके तीर को पलट दीजिए, इसके तीर को जब हम पलटेंगे तो क्या आ गया, यहां पर प्लस आ गया, समझ रहे हैं, यहां पर क्या आ गया भाई, प्लस, तो आर वेक्टर प्लस में क्या हो जाएगा, 1/2 ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों सदिशों का परिणामी क्या होगा, त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान कितना है, बी वेक्टर है। ध्यान से देख लीजिएगा भाई, आर वेक्टर प्लस 1/2 वेक्टर बराबर बी वेक्टर, बिल्कुल सीधा है आपका, आर वेक्टर प्लस 1/2 वेक्टर
बराबर क्या हो गया, बी वेक्टर। तो यहां से ये हो गया। अब इसको जो है ये प्लस का इसको उधर ले जाइए, तो आर वेक्टर बराबर बी वेक्टर माइनस का 1/2 ए वेक्टर। अब चलिए इधर से इधर चलते हैं, तो देखिए इधर से इधर चलेंगे तो क्या हो गया, बी वेक्टर सीधा सा है, और इधर से इधर चलिए, इधर से इधर चलिए, तो इधर से इधर चलेंगे तो तीर इधर का पलट दीजिए, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1/2 ए वेक्टर बराबर इन दोनों का योग क्या कहलाएगा, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर हो गया, बिल्कुल सीधा है। ए बी वेक्टर माइनस 1/2 ए वेक्टर। माइनस क्यों हुआ, चूंकि इसकी तीर यदि इधर की तरफ होता, यहां से ये जो इधर की तरफ है, तो इसके तीर को पलट दिया गया भाई, इसके तीर को पलट दिया गया तो चिन्ह भी बदल गया, तो कितना हो गया, माइनस का हो गया। तो बी वेक्टर माइनस का 1/2 ए वेक्टर बराबर इन दोनों का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी, इन दोनों का परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी। या जो है कोई भी दो ले लेंगे, इन दोनों का योग इन दोनों का परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा थी इस स्टेप में। तो आर वेक्टर का मान दोनों तरफ से एक ही आता है। इस त्रिभुज के योग नियम को लगाने की कई कई विधियां हो जाती हैं भाई। चलिए देखते हैं अब ये वाला सवाल, तीसरा नंबर सवाल आपके पास क्या है, यहां से जो है आप यहां से चलिए, अब किसी भी बिंदु से हम चल सकते हैं, चाहे यहां से चले, चाहे यहां से चले, चाहे यहां से चले, यहां से चलिए, बस जोड़ते जाना है, समझ रहे हैं ना। जो है इसमें बताया गया था, यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यक्त कर रहे हो, तो इन दोनों सदिशों का परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी, और इन दोनों के योग के बराबर होगा परिणामी, समझ रहे हैं ना। यदि कोई दो सदिश त्रिभुज के दो भुजाओं को प्रदर्शित कर रहा हो, तो इन दोनों सदिशों का परिणामी का जो परिणाम निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है, रिजल्ट तीसरी भुजा होगी और इन दोनों के योग के बराबर होगी। अर्थात यहां से ध्यान से देखिएगा भाई, क्रम से चलिए, इधर से इधर जाइए, तो इधर से इधर जाएंगे, तीर भी इधर को है, कोई परेशानी नहीं, ए वेक्टर, और योग करना है, और प्लस यहां से यहां जाइए तो क्या रखा है, तीर भी उधर की तरफ है, इधर की तरफ गए और फिर इधर की तरफ गए, समझ रहे हैं ना, तीर भी इधर की तरफ है, तो ए वेक्टर और प्लस में क्या है, माइनस का 2b वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग क्या होगा, त्रिभुज की तीसरी भुजा आर वेक्टर कहलाएगी। प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, माइनस में क्या हो जाएगा, 2b वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो गया। तो ये हमारे पास सवाल हो गया। अब देखिए इसका देखते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई, ये सवाल आपके पास देखेंगे क्या रखा हुआ है, चाहे जिस बिंदु से चल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए इस बिंदु से चलते हैं, इस बिंदु से चलते हैं, तो पहले इधर से इधर जाइए, फिर इधर से इधर जाइए, इधर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, बी वेक्टर और प्लस में क्या हो जाएगा, बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर। चूंकि तीर बिल्कुल जिधर की तरफ जा रहे हैं उधर की तरफ ही तीर है, जिधर की तरफ हम जा रहे हैं उधर की तरफ ही तीर होना चाहिए। यदि तीर उधर की तरफ नहीं है तो तीर को बदल देंगे भाई, उसकी दिशा बदल देंगे, सदिश की दिशा बदल देंगे। यदि इधर की तरफ ये सपोज दैट ए डैश बी डैश सी डैश होता, हम ए डैश से बी डैश की ओर जा रहे हैं, बी डैश से सी डैश की ओर जा रहे हैं, और यदि इधर की तरफ जाने में कोई सदिश उल्टा होता, हमारे जाने की विपरीत दिशा में होता, तो उसकी दिशा पलट देते, जिधर की तरफ हम जा रहे हैं उधर की तरफ ही कर देते, और दिशा पलटने में सदिश का चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो देखिए बी वेक्टर प्लस में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, आर वेक्टर। और सदैव ध्यान रखें, योग करने के बाद देख लिया करें कि जो है लास्ट वाला सदिश, समझ रहे हैं ना, ये ए वेक्टर पहला सदिश हो गया, बी वेक्टर पहला सदिश, ए वेक्टर दूसरा सदिश, तो लास्ट वाला सदिश दूसरा सदिश, और जो परिणामी है परिणामी सदिश, दोनों के तीर आपस में मिलने चाहिए, तब योग सही माना जाएगा। यदि आपका तीर नहीं मिल रहा है, लास्ट वाला सदिश, समझ रहे हैं ना, दूसरा सदिश कहने का मतलब, और परिणामी सदिश का तीर आपस में नहीं है, मिल रहा है, तो वो फिर योग सही नहीं आपका। जितना भी हमने योग किया है उसका जो है तीर मिल रहा होगा, इसमें शायद नहीं मिल रहा है, तो ये आपका योग अभी सही नहीं है, आपका ये माना सही नहीं माना जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां से ए वेक्टर इधर की तरफ गए, इधर की तरफ गए, तो ये जो है तीर हमने बताया था इसका मिलना चाहिए आपस में, तो इसको कहेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा भाई,
यहां से a वेक्टर और इधर की तरफ गए तो माइनस का 2 वेक्टर है, 2b वेक्टर, और बराबर क्या होना चाहिए r वेक्टर। r वेक्टर यहां से ये r वेक्टर है, हमने बताया था इसका तीर मिलना चाहिए। ये सवाल अभी गलत है भाई, ये गलत, इसको कहेंगे पूरी तरह से, परीक्षा में गलत रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसको जो है इसकी दिशा पलट दीजिए, इसकी जब दिशा पलटेंगे तो अब क्या हो जाएगा, माइनस का r वेक्टर। अब ये क्या योग बनेगा, माइनस का r वेक्टर बनेगा, माइनस का क्या हो जाएगा, r वेक्टर। ध्यान से देखिएगा भाई, हमने बताया था जो है जो दूसरा सदिश, पहला सदिश हो गया, ये दूसरा सदिश हो गया, दूसरा सदिश और परिणामी सदिश, इन दोनों की दिशाएं क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। इन दोनों की दिशाएं मिलनी चाहिए। जबकि इसकी दिशा किधर की तरफ दी थी, इसकी दिशा इधर की तरफ दी थी और प्लस में दिया था, समझ रहे हैं ना। हमने बताया कि इसकी दिशा मिलनी चाहिए तब योग पूरी तरह से सही होगा, इन दोनों का योग तब त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी, समझ रहे हैं ना। तो इसकी दिशा नहीं मिल रही, ऊपर की तरफ है दिशा, तो इसको नीचे की तरफ दिशा कर दीजिए। जब इसकी दिशा बदलेंगे, इस सदिश की, r वेक्टर सदिश की, r वेक्टर परिणामी सदिश की दिशा बदलेंगे, दिशा इधर की तरफ करेंगे तो चिन्ह भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अब a वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर, a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर जोड़ रहे हैं दोनों को, तो a वेक्टर और ये इसको जोड़ दीजिए तो a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर बराबर क्या बनेगा, माइनस का r वेक्टर बनेगा। a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का r वेक्टर। इसी प्रकार इसमें देखिए दिशा मिल रहा है क्या, हाँ इसमें तो मैच कर रही भाई, परिणामी सदिश और ये पहला सदिश हो गया था, ये दूसरा, तो दूसरा सदिश और परिणामी सदिश की दिशा मिलनी चाहिए, तब ये सही माना जाएगा आपका। अब माइनस का दोनों पक्षों में इधर गुणा कर सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो r वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, r वेक्टर बराबर 2b वेक्टर माइनस का क्या हो जाएगा, a वेक्टर। अब सही है क्वेश्चन पूरी तरह से, समझ रहे हैं ना। इसमें देखिए, इसमें भी दिशा मैच कर रही भाई, परिणामी ये हो गया और पहला सदिश ये था, दूसरा सदिश ये था, तो दूसरा सदिश और परिणामी सदिश की दिशा दोनों की, तीर और तीर आपस में क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए। जब तक तीर से तीर नहीं मिलेंगे तब तक योग आपका क्या होगा, सही नहीं माना जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो पूरी तरह से आपका ये जो है क्वेश्चन सही होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन इसमें होमवर्क के तौर पर देते हैं भाई। तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, इनको ध्यान से करना है, सभी लोग ध्यान से करेंगे, क्योंकि हम बता रहे हैं कि मैथ के लिए, आगे मैथ के लिए बेसिक जानकारी है, इसलिए इसमें इतना हम कोशिश कर रहे हैं, इतने लंबे जो है खींच रहे हैं इसको, क्योंकि आपसे ये सवाल जो है योग त्रिभुज का योग यदि बनेगा, त्रिभुज के योग नियम बनेगा, सदिशों के त्रिभुज का योग नियम, समझ रहे हैं ना। तो आपका जो है आगे सवाल जो 12वीं में है, 12वीं में बिल्कुल बनेगा मैथ, जो 4 चैप्टर 5 चैप्टर हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और जो बायो लिए है भाई, उनके लिए कंपटीशन लेवल आगे जो है बढ़िया हो जाएगा, और ये परीक्षा में आते भी है, ये क्वेश्चन आते भी है भाई। तो चलिए देखते हैं, यहां से हमारे पास पहला नंबर जो आपका रखा हुआ है, क्या रखा है, त्रिभुज ABC में AB वेक्टर व BC वेक्टर का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो है ये क्या होगा, AB वेक्टर और BC वेक्टर का योग, ये 2 सदिश दिखा रहा है। AB वेक्टर एक पहला सदिश हो गया, BC वेक्टर एक क्या है, दूसरा सदिश हो गया, समझ रहे हैं ना। तो यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की 2 भुजाओं को प्रदर्शित कर रहा हो, समझ रहे हैं ना, यदि कोई 2 सदिश त्रिभुज की 2 भुजाओं को प्रदर्शित कर रहे हो, तो इन दोनों सदिशों का परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी, और त्रिभुज की तीसरी भुजा ही परिणामी होगी, और इन दोनों के योग फल के बराबर होगी, यही तो बताया गया है। तो तीसरी भुजा इन दोनों भुजाओं के योग के क्या होगी, बराबर होगी, अर्थात AC वेक्टर बराबर AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, क्रम से चलना है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर AC वेक्टर। और यह ध्यान देना है कि दूसरा सदिश और परिणामी जो तीसरी भुजा परिणामी के रूप में है, दूसरा सदिश ये है और परिणामी सदिश ये है, तो दूसरा सदिश और परिणामी सदिश का तीर से तीर मिलना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो तीर ये है, ये देखिए तीर जा रहा है, ये तीर है, ये भी तीर है, तो तीर से तीर क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो योग सही है पूरी तरह से, समझ रहे हैं ना। यदि इसका तीर इधर की तरफ होता तो इसके तीर को बदल देते, माइनस का AC वेक्टर हो जाता। बिल्कुल ध्यान रखिए, यदि आप हमारा इतनी ट्रिक समझ पा रहे हैं तो आपका योग कभी गलत नहीं होगा। नहीं, बहुत लड़के ऐसे हैं, समझ रहे हैं ना, हमने कई बैच पढ़ा चुके हैं, उसमें देखे हैं
कि जो है त्रिभुज का योग नियम कर नहीं पाते हैं लड़के। आप समझ लीजिए ढंग से, समझ रहे हैं। हमने बताया है कि पहले करेंगे क्या भाई, हमें क्रम से चलना है, एक बिंदु से उठा के क्रम से चलना है, और क्रम से चलने के अनुसार ध्यान दीजिएगा, क्रम से चलना है, समझ रहे हैं ना, क्रम से चलते हुए योग करना है। और यदि किसी का जो है किसी सदिश की दिशा उल्टी है, हम जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ नहीं है, उसके विपरीत है सदिश की दिशा, तो उसकी दिशा अपनी दिशा में कर लेना है। और जब दिशा पलटेंगे सदिश की तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ रहे हैं ना। इस तरह के कई सवाल बताए हैं। इन दोनों सदिशों का योग क्या हो जाएगा, त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी। और त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है या परिणामी सदिश है उसका और दूसरा जो सदिश था उसका तीर से तीर मिलना चाहिए। यदि नहीं मिल रहा है तो परिणामी की दिशा बदल दीजिए। समझ रहे हैं, नहीं मिल रहा तो परिणामी की दिशा क्या कर देंगे, बदल देंगे, तब आपका सही बनेगा। तो देखिए यहां से दूसरे नंबर में क्या निकालना है, यदि OA वेक्टर बराबर OA वेक्टर बराबर A है और OB वेक्टर बराबर क्या है, B वेक्टर है, तो सदिश BA वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। B वेक्टर का मान निकालना है। तो चलिए ध्यान से देखेंगे भाई, क्रम से चलना है हमें, समझ रहे हैं ना। इस बिंदु से आप चलिए, बिंदु B से लेके चलिए, बिंदु B से इधर की तरफ जाइए, इधर की तरफ जाइए, फिर इधर की तरफ जाइए। तो इधर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे, तो B से लगा के O की तरफ, तो BO वेक्टर, तो BO वेक्टर, जबकि दिशा इधर की तरफ हमने बताया था, यदि हम जिधर की तरफ जा रहे हैं तीर उधर की तरफ नहीं है, सदिश का तीर उधर की तरफ नहीं है, सदिश की दिशा उधर की तरफ नहीं है, तो सदिश की दिशा को पलट देंगे। जब सदिश की दिशा को पलटेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो BO वेक्टर प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस इधर जाएंगे, प्लस इधर जाएंगे। OA वेक्टर बराबर तीसरी भुजा क्या मिल जाएगी, तीसरी भुजा BO वेक्टर प्लस OA वेक्टर बराबर BA वेक्टर। हमने बताया था BA वेक्टर, इसकी दिशा तीर से तीर मिलना चाहिए, परिणामी और दूसरे वाले सदिश की दिशा आपस में मिलनी चाहिए। तो देखिए OB वेक्टर B वेक्टर है, तो BO वेक्टर कितना हो जाएगा, ये OB वेक्टर है दिया है, O से B की ओर जा रहे हैं ना, ये देखिए तीर इधर की तरफ है, तो OB वेक्टर का मान B वेक्टर है, वो इसकी दिशा उलट दीजिए, BO कर दीजिए। तो OB का मान यदि B वेक्टर है तो BO का मान कितना हो जाएगा, माइनस का B वेक्टर। OB का मान यदि B वेक्टर है तो BO का मान कितना हो जाएगा, माइनस B वेक्टर, प्लस OA वेक्टर का मान कितना है, A वेक्टर, बराबर क्या हो जाएगा आपका BA वेक्टर, तो BA वेक्टर हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको तो हमने बता दिया, लेकिन करके दिखाना है सभी को, और तीसरा और चौथा सभी को अपने से करके दिखाना है। तीसरा और चौथा सभी को अपने से करके दिखाना है, हम भी समझे कि आपसे कितना बन रहा है। उम्मीद, कल के वीडियो हमने उम्मीद लगाया था कि नहीं बन रहा होगा, आज के वीडियो में पूरी उम्मीद लगा रहे हैं कि सभी से बन जाएगा। समझ रहे हैं ना। यदि किसी को कोई कमजोर छात्र है या जो है किसी स्टेप में उसको कम समझ में आया, कभी कभार ऐसा होता है कि बढ़िया लड़का होनहार लड़का है, लेकिन क्या है कि उसके जो है किसी स्टेप में समझ में कम आता है, तो आप बिल्कुल निसंकोच पूछें। समझ रहे हैं ना। हमारा जो पर्सनली व्हाट्सएप नंबर होता है भाई, पर्सनली व्हाट्सएप नंबर 7985567816, इसमें जो है ध्यान से देखिए, इसमें जो है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि कोई सवाल आपसे नहीं बन रहा है, समझ रहे हैं ना, या किसी स्टेप में आपको समझ में कम आया है, तो आप कमेंट करके इसमें बताइए कि यहां पर समझ में कम आया, या फोन कर लीजिए सीधा। समझ रहे हैं ना, फोन करके भी आप जो है डिस्कशन कर सकते हैं। इसके बाद जो है सभी लोग भाई ये होमवर्क करके हमें दिखाएंगे जरूर। काफी लोग होमवर्क करके नहीं दिखाते हैं, बहुत बड़ी लापरवाही है। यदि आप आगे कुछ करना चाहते हैं, तो होमवर्क करके दिखाइए, और यदि समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट में लिखिए भाई कि समझ में आ गया, इससे पता चलेगा। और यदि वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल आप जो है लाइक कर देंगे वीडियो को, और यदि जो है बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए तो आपको जो है रेगुलर वीडियो बराबर बढ़िया प्रोवाइड कराए जाएंगे, मिलते रहेंगे आपको, और हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे।